मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ के कथा का वाचन और श्रवण करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। इस तरह से मासिक दुर्गाष्टमी पर माँ की विधिवत पूजन करने से माँ अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। अब आइए दोस्तों, हम मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात की कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी अपना कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह की। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवी की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर
उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद से ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी ने मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान ये भी माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गाष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। इस तरह से दुर्गाष्टमी पर माँ के भक्त लोग माँ की विधिवत पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक दुर्गाष्टमी के दिन माँ जगदम्बे की उपासना करने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही देवी दुर्गा अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करती हैं। इस दिन पूजा करने वालों का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस दिन पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसके साथ ही घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योति आग्नेय कोण में जलानी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने से माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न होती है और हमें माँ दुर्गा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी, आंवला, ध्रुवा, मदार और आग के पुष्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर में कभी भी एक से अधिक माँ दुर्गा की प्रतिमा या उनकी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम माँ दुर्गा की आराधना करें तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हमारे घर में खुशियों का वास होता है और हमारा जीवन सुखमय बन जाता है।